हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं आइल्स राइटिंग एकेडमिक टास्क वन। एकेडमिक टास्क वन जो कि हमें 20 मिनट्स में पूरा करना होता है, वो कई तरह का होता है। लेकिन जो भी टास्क वन होता है उसमें कई बार हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है क्वेश्चन में, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, परसेंटेज फॉर्म में होती है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है परसेंटेज फॉर्म में गिवन होती है। जैसे सपोज करो लिखा होगा 10%, 19%, 17%, 27%, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और हम क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ लिख देते हैं। जब टास्क में लिखते हैं 25% ऑफ स्टूडेंट्स, 27% ऑफ एजुकेटेड पर्सनस, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हम एज इट इज़ लिख देते हैं। पर आइल्स राइटिंग टास्क में अगर हम गुड बैंड स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे बैंड स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में यानी अच्छी वोकैबुलरी में कोशिश करनी है यूज़ करके। जितना आप उसको चेंज कर लोगे अपने वर्ड्स में, उतने ही आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। पर यहाँ पर समस्या ये रहती है कि उतने वर्ड्स हमें कई बार ना पता होते हैं, ना कई बार याद नहीं होते, वहाँ जाके भूल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा इजी ट्रिक बताऊँगा कि आप उस राइटिंग वोकैबुलरी के लिए, जो राइटिंग टास्क के लिए जो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। अगर भूल गई तो कंसेप्ट फॉलो करो एग्ज़ाम में जाके, तो आपको आसानी से वोकैबुलरी भी याद आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है, तो हमें उस परसेंटेज को देखना कितना परसेंट है। कई बार हमें जैसे सपोज करो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट में दी गई है, जैसे 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 66%, 75%, इसमें तो याद रखा जा सकता है। पर मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ किस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। आप क्या करो, सिंपल सी बात है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर एग्जैक्ट गिवन है तो पहले एग्जैक्ट में करके कन्वर्ट देख लो। अगर एग्जैक्ट में नहीं है तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके देख लो आसानी से। क्या करना है आपको, इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसको सबको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे सपोज करो दिया हुआ है 10, तो हमें 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है। तो ये कितना आ गया, 1/10, यानी ये हमारा बन गया 1/10, 1/10 पार्ट जो बन गया। ठीक है, 1/10 पार्ट बन गया। इसी तरह से अगर हमें 20% गिवन है, तो हमें क्या करना है, 20% गिवन है तो हमें 20 को 100 से डिवाइड कर देना है। तो देखो क्या बन गया, 2 1 से 2, 2 5 से 10, क्या बन गया हमारे पास 1/5। 1/5 आसान हो गया आपके लिए याद करना। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 25%, तो हमें क्या करना है, 25 को 100 से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास क्या बन गया, 1/4। आपको जो है वोकैबुलरी का वर्ड मिल गया 1/4। तो इजीली आप लिख सकते हो, बजाय हम ये लिखें 25%, जो भी हमें आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है 25% ऑफ स्टूडेंट, हम ये यूज़ कर सकते हैं उसके लिए वर्ड 1। आगे हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन में जैसे 33%, 33% को 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या बन गया 1/3। तो आप आसानी से आपका वर्ड याद हो गया 1/3। ठीक है, इसी तरह से मान लो 50% गिवन है, तो हम 50% के लिए कर सकते हैं 50/100। तो ये क्या बन गया 1/2, यानी 1/2। 66, इसी तरह से 66 धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ये 66 को 100 से डिवाइड किया, ये आ गया 2/3, 2/3। इसी तरह से 75 को अगर आप 75/100 करते हो, ये आपके पास बन गया 3/4, तो 3/4 बन गया। तो ये तो एक वे हो गया आपके लिए इन्फॉर्मेशन याद करने का, एक तरीका हो गया, आसानी से आप याद कर सकते हो। पर एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो वोकैबुलरी आपने वर्ड याद किए हैं, वो आपके पास एज इट इज़ परसेंटेज में आ जाए। अब उसके लिए भी एक और आसान तरीका क्या है, सपोज़ करो वहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मान लो 26% है, 26 है, तो हमने अभी भी किया 26%। तो 26 किसके पास है, 25 के पास है। तो 25 का हमें याद है क्या है, 1/4, 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको 1/4, और 25 को ये भी कह सकते हैं 1/4।
तो आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, 1/4 भी यूज़ कर सकते हो, 1/4 भी यूज़ कर सकते हो। अब आप अगर यूज़ करते हो 26%, वो आपने एज इट इज़ यूज़ कर लिया जो वर्ड उन्होंने दिया था, तो आपको उतने बैंड स्कोर नहीं मिलेंगे। अगर आप यूज़ करते हो 1/4, 1/4, तो आपको बैंड स्कोर जो है इंप्रूव मिल जाए। क्यों? आपने उनका वर्ड यूज़ नहीं किया, अपना वर्ड यूज़ किया। पर अब यहाँ पर 1/4 तो है 25%, लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ 26%। हमें इट मीन्स ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमें इसके लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई भी, यानी हम उसके आसपास गए, हमें वो वर्ड ढूंढना है लगभग। तो लगभग के लिए हमारे पास दोबारा से लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं लगभग, नियर अबाउट। यहाँ लिख सकते हैं लगभग, नियरली। यहाँ लिख सकते हैं, इसी तरह से वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नियरली, हम 26% के लिए हम ये नहीं लिखेंगे 26%, अब हम क्या लिख सकते हैं, नियरली, कोई भी एक वर्ड जो बताया, नियरली क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4। तो क्वार्टर के वन के बदले ए भी लिख सकते हैं, नियरली 1/4, नियरली 1/4। तो ये भी आपके लिए जो है वोकेबुलरी का वर्ड आसान हो गया याद करना भी। कोई भी आप देख सकते हो, इसी तरह से कोई भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो इन्फॉर्मेशन आपको मान लो दे दिया उसने, सपोज करो आपको दे दिया 31%, तो हम बजाय 31% लिखने के हम क्या लिख सकते हैं, नियर अबाउट, लगभग, नियर अबाउट 1/3। ठीक है, और इस तरह से सपोज करो, देखते हैं हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें दे दिया उसने 49%, तो 49% यानी 50 के आसपास है। हमें सोचेंगे 50 के लिए हमने क्या यूज़ किया था, 50 के लिए यूज़ किया था 1/2, तो ये 49% से कम है, तो जस्ट अंडर 1/2। तो 49% के लिए वोकेबुलरी का वर्ड हमारे पास यूज़ हो गया जस्ट अंडर 1/2, यानी 50% से थोड़ा सा कम। ठीक है, 50% से थोड़ा सा कम, जस्ट मीन्स सिर्फ, अंडर मीन्स कम, 1/2 से थोड़ा सा कम, तो वोकेबुलरी का वर्ड मिल गया। और अगर सपोज करो यहाँ पे 50 से ऊपर आ जाए, सपोज करो 52% हो जाए, तो हम आसानी से फिर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या हम यूज़ कर लेंगे, जस्ट। अब वहाँ पे कम था, अंडर यूज़ किया, यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या यूज़ कर लेंगे, जस्ट ओवर 1/2। तो आसान हो गया हमारे लिए, वोकेबुलरी का वर्ड याद करना आसान हो गया। सपोज करो आपको दिया हुआ है 5% से कम, 3%, 2%, 1%, तो ये तो बहुत ही कम है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अ टाइनी प्रपोर्शन, अ टाइनी प्रपोर्शन, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, इसको और भी यूज़ कर सकते हैं, अ वेरी, इसको ए भी कहते हो आप, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत ही छोटी परसेंटेज, 1% है ना, बिल्कुल ना के बराबर है 1%। तो उसके बाद आप अपना सेंटेंस लिख सकते हो। तो आसान हो गया आपके लिए याद करना। कोई भी इसी तरह से ले लो, जैसे ये 90 एंड अबव है, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा है, ह्यूज प्रपोर्शन है ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप ये यूज़ कर सकते हो, सिग्निफिकेंट परसेंटेज, ये सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन। ठीक है, a very large proportion, कोई भी इस तरह से वर्ड आप यूज़ करके, यानी चेंज करना है हमें। तो चेंज हमारा हो गया, हमारे पास जो भी वर्ड्स गिवन होंगे हम उसकी हेल्प से चेंज कर लेंगे। मान लो अगर आपको सपोज करो इसी तरह से 75% दिया हुआ है, तो 75% हमने अभी देखा 3/4 होता है। इसका और एक वर्ड हम
लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि 25 के लिए, अभी मैंने बताया ना 25% के लिए आपको वर्ड बताया, क्या बताया था, अ क्वार्टर, एक क्वार्टर। 25% 1/4 होता है, 1/4 चौथा हिस्सा, यानी चौथा हिस्सा क्या है, एक क्वार्टर। तो अगर 75 आ जाए तो 75 मैंने बोला है 3/4, 3/4 यानी 3 क्वार्टर, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 क्वार्टर्स। तो ये आपके लिए वर्ड आसान हो जाएंगे याद करने, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लो। अगर 75 से थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते, जैसे मैंने बताया जस्ट अंडर, जस्ट ओवर, बहुत ही आसान है। इसके लिए बस प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी लगभग के लिए मैंने 3-4 वर्ड बता दिए आपको, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, नियर अबाउट, ये वर्ड्स याद कर लो। तो आपके लिए जो फ्रैक्शंस वाली वोकैबुलरी है, फ्रैक्शन वाला राइटिंग टास्क है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।